आधुनिक भारतीय इतिहास की स्टूडेंट्स के लिए ममता बनर्जी का उदय और पतन एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक अध्याय है। सोचिए कैसे एक जमीनी नेता ने दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका। चलिए समझते हैं। कोलकाता के एक साधारण परिवार से आने के कारण ही उनकी आक्रामक और जुझारू राजनीतिक शैली तैयार हुई। लेफ्ट के सैद्धांतिक शब्दों के बजाय आम जनता उनकी भावनात्मक और सड़क पर संघर्ष वाली शैली से तुरंत जुड़ गई। साल 1998 में कांग्रेस से अलग होकर खुद की तृणमूल कांग्रेस बनाना बंगाल में एक असली विपक्ष की शुरुआत थी। वामपंथियों को हराने के लिए उन्होंने 90 के दशक में एनडीए के साथ एक विवादित लेकिन बेहद रणनीतिक गठबंधन किया। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए सिंगूर और नंदीग्राम के ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन। यहीं से उनकी जमीनी पकड़ मजबूत हुई। जब सरकार ने टाटा फैक्ट्री के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन जबरन लेनी चाही तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। नंदीग्राम में पुलिस क्रूरता के खिलाफ लोगों को एकजुट करके वो सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का सशक्त प्रतीक बन गई। इन आंदोलनों ने ग्रामीण किसानों और संदेह करने वाले मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों दोनों को उनके पक्के समर्थन में एकजुट कर दिया। उनका वो मशहूर नारा माँ माटी मानुष याद है? ये असल में 1991 के बांग्लादेशी राजनीति से प्रेरित था। पार्टी मैगजीन और नाटकों के जरिए ये नारा राजनीति से आगे बढ़कर एक विशाल सांस्कृतिक पहचान में बदल गया। इन्हीं जमीनी रणनीतियों के दम पर 2011 में उन्होंने 34 साल पुराने कम्युनिस्ट शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंका। सत्ता मिलते ही सड़क पर संघर्ष करने वाली इस नेता को अब एक संस्थागत प्रशासक के रूप में ढरना था। फिर उन्होंने महिलाओं पर केंद्रित कल्याणकारी कार्यक्रमों और बेहतरीन ग्रामीण संपर्क योजनाओं के जरिए अपना वोट बैंक बहुत मजबूत किया। लेकिन 15 सालों में शुरुआती जमीनी ताकत की जगह सत्ता के केंद्रीकरण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने ले ली। संगठनात्मक थकान, टूटते मध्यम वर्गीय भरोसे और भाजपा के आक्रामक विस्तार ने 2026 में उनकी चुनावी हार सुनिश्चित कर दी। नतीजे आपके सामने हैं। भारी एंटी इनकम्बेंसी के कारण तृणमूल कांग्रेस का साम्राज्य सिमटकर महज 81 सीटों पर आ गिरा। तो क्या क्षेत्रीय राजनीति बदलने वाली ये लीडर वापसी कर पाएंगी या फिर ये एक युग का स्थायी अंत है?